चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और काम की महत्वपूर्ण 50 खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले और वीडियो को लाइक। नमस्कार दोस्तों, आज की पहली और बड़ी खबर, हेमंत सोरेन फिर बनेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री, चुने गए विधायक दल के नेता, आधिकारिक घोषणा होगी जल्द। देखिए दोस्तों, हेमंत सोरेन रांची में इंडिया विधायकों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक हेमंत सोरेन एक बार फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे। मीटिंग में उन्हें गठबंधन दल का नेता भी चुन लिया गया। इस संबंध में आधिकारिक घोषणा जल्द की जा सकती है। घोषणा के बाद वो जल्द ही सीएम पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन अभी राज्य से बाहर पुडुचेरी में है, हालांकि वो आज रांची आ जाएंगे। अब तक 121 की मौत, 19 की पहचान का संकट। यूपी सहित अन्य राज्यों से भी पहुंचे थे श्रद्धालु। जाने दोस्तों डिटेल रिपोर्ट। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए हादसे में अभी तक 121 लोगों की जान जा चुकी है। भगदड़ में जान गंवाने वालों में ज्यादातर महिलाएं शामिल है। 102 शवों की पहचान कर ली गई, जबकि 19 शवों की अभी भी पहचान नहीं हो सकी है। इनमें से 38 शव अलीगढ़, 34 शव हाथरस और 21 आगरा समेत 28 एटा लाए गए हैं। मृतकों में एक फिरोजाबाद का है, जबकि आगरा के 16 शामिल है। अलीगढ़ के 12, हाथरस के 19, एटा के 9 और कासगंज के 9 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर का 1, ललितपुर का 1, मथुरा के 8, संभल का 1, अनूप शहर का 1, बदायूं के 6, पीलीभीत का 1 और ऐसे ही अन्य शहरों से भी कई लोगों की जान गई है। अन्य प्रदेशों से भी लोग सत्संग में शामिल होने के लिए आए थे। हरियाणा के फरीदाबाद के 3, पलवल का 1, राजस्थान का 1 और ग्वालियर के भी 1 व्यक्ति की इस घटना में मौत हुई है। आप गांधी को नहीं रोक सकते हैं, शिवसेना यूबीटी ने की राहुल गांधी के भाषण की जमकर तारीफ है। मोदी और शाह पर भी कह दी बड़ी बात। देखिए, संसद के विशेष सत्र में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जमकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर तीखी टिप्पणी की। उनके भाषण के कुछ अंश तो कार्यवाही से भी हटा दिए गए। भाषण के अंश हटाए जाने पर कांग्रेस सांसद ने 2 टूक कहा कि मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया, वही सच्चाई है। वहीं भाजपा का कहना है कि राहुल गांधी का भाषण अमर्यादित था। वहीं दोस्तों, इंडिया गठबंधन के नेताओं का मानना है कि संसद में राहुल गांधी ने शानदार भाषण दिया और मोदी सरकार से वाजिब सवाल पूछे। वहीं शिवसेना यानी कि यूबीटी ने राहुल गांधी के भाषण की भी तारीफ की। शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा गया, पिछले 10 वर्षों में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उनकी भाजपा को कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा है। बीजेपी 10 साल तक हिंदुत्व का इस्तेमाल करती रही और धर्म के नाम पर चुनाव लड़ती रही, लेकिन अब उन्हें आईना दिखा दिया गया है। लेख में आगे लिखा गया कि लोकसभा में राहुल गांधी के नेता विपक्ष बनने से विपक्ष को मजबूती मिली है। राहुल गांधी के भाषण के बाद मोदी शाह के पास स्पीकर से सुरक्षा मांगने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचा। उम्मीद है कि ये संदेश है ईडी और सीबीआई आदि तक भी पहुंच गया होगा। कम नहीं हो रही है केजरीवाल की मुश्किल, अभी जेल में ही रहेंगे दिल्ली सीएम। 12 जुलाई तक बढ़ गई न्यायिक हिरासत। देखिए, दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत राउज एवेन्यू कोर्ट ने 12 जुलाई तक बढ़ा दी है। सीएम अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ईडी कोर्ट में पेश हुए थे। इससे पहले बीती 29 जून को भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने पेश किया था। सुनवाई के बाद राउज एवेन्यू की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ भेज दिया था। दुनिया के नंबर 1 T20 ऑलराउंडर बन गए हार्दिक पांड्या, विश्व कप में शानदार प्रदर्शन का मिला इनाम। देखिए दोस्तों, आईसीसी ने ताजा T20 रैंकिंग जारी कर दी है। भारतीय T20 के उप कप्तान और स्टार हार्दिक पांड्या दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं। ताजा रैंकिंग में वो श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा के साथ संयुक्त रूप से नंबर 1 बन गए हैं। हार्दिक पांड्या 2 स्टेप ऊपर चढ़कर श्रीलंकाई स्टार वानिंदु हसरंगा की बराबरी कर चुके हैं। हार्दिक को T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला। फाइनल में हार्दिक ने हेनरिक क्लासेन और डेविड मिलर के महत्वपूर्ण विकेट चटकाए थे। हार्दिक का टूर्नामेंट में बल्ले और गेंद से प्रदर्शन अच्छा रहा और वो T20 में दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर बनने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। जीका वायरस को लेकर हुआ अलर्ट जारी, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए जारी की एडवाइजरी। देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र में जीका वायरस के कई मामले सामने आने के बाद केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जीका वायरस को लेकर सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी के तहत सभी राज्यों की निगरानी बढ़ाने और गर्भवती महिलाओं में जीका वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए स्क्रीनिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। वहीं दोस्तों, जीका वायरस के संक्रमण से पीड़ित लोगों में सिर दर्द, बुखार, जोड़ों में दर्द, त्वचा पर दाने और लाल चकते, आंखों के सफेद भाग में लालिमा और मांसपेशियों में दर्द की शिकायत जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। जीका वायरस का नाम युगांडा के जीका जंगलों के नाम पर पड़ा है। साल 1947 में पहली बार यहीं पर इस बीमारी के लक्षण मिले थे, जिसके बाद यहाँ पाए जाने वाले बंदरों को आइसोलेट किया गया था। इसके 5 साल बाद युगांडा और तंजानिया के इंसानों में भी इस वायरस का संक्रमण पाया गया था।
खड़गे जी खुद दीवार बनकर खड़े हो गए, परिवार बच निकला, पीएम मोदी के भाषण की बड़ी बात। देखिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में अपने संबोधन में कहा कि कुछ लोग जानबूझकर जनादेश से अपना मुंह फेर कर बैठ रहे हैं। कुछ लोगों को समझ नहीं आया और जिनको समझ आया उन्होंने हो हल्ला कर देश की जनता के इस महत्वपूर्ण निर्णय पर छाया करने की कोशिश की है। लेकिन मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूँ कि आखिर पराजय भी स्वीकार हो रही है और दबे मन से विजय भी स्वीकार हो रही है। 10 साल के बाद किसी एक सरकार की लगातार फिर से वापसी हुई और मैं जानता हूँ कि भारत के लोकतंत्र में 6 दशक बाद हुई ये घटना असामान्य है। वहीं लोकसभा चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस पर तंज कसते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारे कांग्रेस के लोग खुशी में मगन है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस खुशी का कारण क्या है। क्या ये खुशी हार की हैट्रिक पर है? क्या ये खुशी नर्वस 90 का शिकार होने की है? क्या ये खुशी एक और असफल लॉन्च की है? इस चुनाव नतीजों से कैपिटल मार्केट में तो उछाल नजर ही आ रहा है, लेकिन दुनिया में भी उमंग और आनंद का माहौल है। खड़गे जी ने उनकी पार्टी की बड़ी सेवा की है। पराजय का ठिकरा जिन पर फूटना चाहिए था उन्हें खड़गे जी ने बचा लिया और खुद दीवार बनकर खड़े हो गए, परिवार बच निकला। वहीं इसके अलावा पीएम मोदी ने बंगाल की घटनाओं को लेकर भी विपक्ष को घेरा। इसके अलावा दोस्तों, ट्रांसजेंडर के लिए भी कानून बना है। पीएम मोदी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर हमने देश की विकास यात्रा को रफ्तार देने की कोशिश की है। वहीं किसानों के मुद्दे पर भी पीएम मोदी ने कई बातें कही। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि मैदान छोड़कर भाग जाना ही विपक्ष के नसीब में लिखा है। भ्रम की राजनीति के बजाय भरोसे की राजनीति को जनता ने तरहीज दी है। संविधान को जन उत्सव के रूप में मनाने का फैसला किया गया है। हमारे 10 साल हुए हैं, अभी 20 साल बाकी। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए क्या चाहिए दस्तावेज और कौन है पात्र, एक क्लिक में जाने दोस्तों सब कुछ। देखिए दोस्तों, अगर आप भी आयुष्मान कार्ड बनवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन से दस्तावेज चाहिए। देखिए, आयुष्मान भारत योजना में आवेदन के समय आपको कुछ दस्तावेज चाहिए होते हैं और इसमें से अगर आपके पास एक भी दस्तावेज कम होता है तो आपका पंजीकरण रद्द हो सकता है। ऐसे में आपको आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और एक एक्टिव मोबाइल नंबर चाहिए होता है। वहीं इस योजना में कौन लोग आवेदन कर सकते हैं ये भी जानना जरूरी है। अगर आप आयुष्मान कार्ड बनवाकर मुफ्त इलाज का लाभ पाना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आप ये चेक करें कि आप पात्र सूची में है भी या नहीं है। ऐसे में दोस्तों आपको बता देते हैं कि पात्र सूची में कौन लोग हैं। देखिए दोस्तों, जो लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं वो इस योजना के लिए पात्र हैं। जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं वो भी इस योजना के लिए पात्र हैं। जो लोग निराश्रित या फिर आदिवासी हैं, जो लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जो लोग अनुसूचित जाति या जनजाति से आते हैं, जिनके परिवार में कोई दिव्यांग है, वो सभी लोग इस योजना के लिए पात्र हैं। हाथरस में भक्त मरते रहे, बाबा भागकर आश्रम में पहुंचा। डीएसपी 1 घंटे अंदर रहे, बोले बाबा यहाँ नहीं है। सुबह बीजेपी का झंडा लगी कार निकली। देखिए, यूपी के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के बाद मची भगदड़ में अब तक 122 लोगों की मौत हो चुकी है। मंगलवार को हुई भगदड़ में लोगों को मरता छोड़कर बाबा वहां से भाग गया। 15 गाड़ियों के काफिले के साथ मैनपुरी के बिछुआ में अपने आश्रम पहुंचा। 21 बीघे में बने आश्रम के तीनों गेट बंद कर दिए गए, पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। रात में डीएसपी आश्रम के अंदर गए, बाहर निकलने पर कहा कि बाबा अंदर नहीं है। सुबह आश्रम से 6 गाड़ियां निकली, एक में भाजपा का झंडा लगा था। चर्चा है कि बाबा उसी में बैठा था। नए क्रिमिनल कानूनों पर कमेंट करने से सीजेआई का इनकार, कहा मामला कोर्ट में लंबित है, फिलहाल कुछ भी बोलना अभी ठीक नहीं होगा। देखिए, 1 जुलाई से लागू हुए 3 नए क्रिमिनल कानूनों को लेकर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कमेंट करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नए कानूनों का मुद्दा अभी भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लंबित है, इसलिए इस मामले पर कुछ भी बोलना अभी ठीक नहीं होगा। हमें अपने जजों, वकीलों और याचिकाकर्ताओं की सुरक्षा और कंफर्ट पर फोकस करना चाहिए, इससे जस्टिस सिस्टम और मजबूत होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ तमाम और बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। ऐसी और बड़ी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको देश की हर प्रकार की छोटी और बड़ी खबर देखने को मिलेगी।